हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज मेरा पेपर था बाय द वे 28 जनवरी का। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये पेपर टफ से मतलब मॉडरेट से टफ ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ कि एनटीए बताते आ रहा हूँ कि एनटीए बार बार स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरी शिफ्ट में भी नहीं रुका भाई, इतने सारे क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक के, मतलब इतने सारे तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस के। ई तक गया था ये, ABCDE। और चेन रिएक्शन ऑर्गेनिक में वही, जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि NaNH2 पे एसेंशियल वाला करवा रहा है, इस बार भी NaNH2 डाल दिया। उसके बाद कुछ शायद 2 प्रोडक्ट बने थे, तो उसने शायद C9H12 करके कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब ऐसा कुछ करके था, तो उसका शायद रिएक्टेंट ऐसे करके कुछ पूछ रहा था। फिजिक्स भी भाई खतरनाक पूछी थी, मतलब फिजिक्स में मैं पहला क्वेश्चन खोला नहीं हुआ, दूसरा खोला नहीं हुआ, तीसरा खोला ये भी नहीं हुआ, फिर लगातार 4 बन गए। मैं थोड़ा खुश हुआ। नहीं, मैंने सबसे पहले वैसे तो फिजिक्स ही खोली थी, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स का तो मैं बाद में बताऊँगा, मैथ्स तो बहुत ही बकवास गई। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी हुई। फिजिक्स में मैं 15 अटैम्प्ट करके आया हूँ और केमिस्ट्री में 17। मेरे को याद नहीं, पर मैं ओवरऑल हाँ इतना आजू बाजू ये सब। मैथ्स में मैं सिर्फ 3 अटैम्प्ट करके आया और ओवरऑल 34 अटैम्प्ट करके आया। मैथ्स में यार क्या बताऊँ, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि केमिस्ट्री में चेन रिएक्शन इतने खतरनाक पूछ रहा है। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ऐसे देखते हो जाए। इनऑर्गेनिक में भी वो पता नहीं, वो स्टेटमेंट में मैंने बताया ना, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन थे जो कि ऐसे बिना वैसे तो नहीं होंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सारे। हर एक क्वेश्चन में वो लॉजिक लग रहा था। और फिजिक्स में आया था एक, इसमें 2 डिस्क थी 600 ग्राम की, और बीच में एक रोड डाल दी, और दोनों डिस्क की दूरी 30 मीटर थी। मतलब टू बी प्रिसाइज की एक डिस्क से रोड की 10 थी, एक से 20 की, तो टोटल 30 की थी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, शायद एंगुलर स्पीड पूछ रहा था आई गेस, इन्हीं में से कुछ एक पूछ रहा था। मेरे को अभी स्पीड या फ्रीक्वेंसी थी मेरे को याद नहीं आ रही, ऐसा था। और फिजिक्स भी भाई फाड़ू आई थी। और केमिस्ट्री में एक नोडल एनालिसिस का ऐसा कुछ पूछा था। उसमें पहले तो मैं क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ा था मैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरी के एक लाइन में उसने लिखा था कि ऐसे गिवन डायग्राम नहीं, डायग्राम तो 2 थे, क्योंकि मैं पहले सोचा कि उनको बुलाओगे क्या, क्वेश्चन है, मेरे को समझ ही नहीं आया पहले तो ये। फिर मैं उसको 1 बार और पढ़ा, फिर भी नहीं आया, फिर मैं उसको 2 बार पढ़ा, मतलब 3 बार पढ़ा। फिर जाके आया कि वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिख रहा था कि इन पॉइंट में से ऐसा कौन सा है। एक तो सर्कल बना दिया उन्होंने, फिर नीचे एक ग्राफ सा बनाया था, ऐसा नोडल एनालिसिस का होता है ना वैसा करके, कि 2S वगैरह ये किस में हो रहा है, तो ABCD उसमें भी ऐसे पॉइंट्स थे। तो मैं तो शायद B करके आया हूँ, हाँ मैं B करके आया हूँ। वो एकदम पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो वहाँ पे। लेकिन टफ तो था पेपर यार, अकॉर्डिंग टू मी। यही शिफ्ट मेरी और यही डेट पिछली बार भी आई थी 28 को, फर्स्ट शिफ्ट। उतना नहीं था जितना पिछली बार था, लेकिन स्टिल पेपर तो वैसा ही था। और मैं वॉशरूम गया, वहाँ पे मेरे साथ के 4 मिल गए। मैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने PW भी गया था ना, वहाँ का भी मेरे को एक दोस्त मिल गया, और मेरे सोसाइटी का भी मेरे को एक दोस्त मिल गया, और भी बहुत 1-2 दोस्त मिले थे वहीं पे मिल गए थे। RTS मैंने ले रखा है ना, तो मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाता हूँ किसी कॉलेज में, तो वहाँ का भी एक मिल गया। हम सब मिल गए अचानक से। मैं तीनों को जानता था, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे ऑफकोर्स, क्योंकि हाँ। और वहाँ का जो स्टाफ का बिहेवियर था भाई, वो जो थंब लगवाना होता है ना अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस, हाँ, उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया। और वो जब लगवाने के लिए ऐसे जा रहा था तो बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे 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 करके लगाओ। उसने, मैं जब सही लगा रहा हूँ फिर भी ऐसा बोलता है कि ये बाहर निकल जाएगा। अरे नहीं निकल रहा बाहर। और ऊपर से ना मैं सामने वाले की तो बेइज्जती और कर दी थी कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जेई देने आ रही है, इनको तो अंगूठा नहीं लगाना आ रहा। भाई कितना अजीब लगा होगा उस लड़के को। कि फिर बोलता है कि है ना अपनी मदर का नाम लिखो, उसी को बोला था कि अपनी मदर का नाम लिखो, तो वो सही जगह लिख रहा है, नहीं यहाँ पे लिखो। बगल में वो लड़की बैठी थी उनके, मतलब वो सेम इन्विजिलेटर जो होगी, वो फोटो काट काट के दे रही थी वो। तो मेरे हिसाब से उसके सामने होशियारी मारने के लिए कह रहा होगा। लेकिन जब सही लिख रहा है, अंगूठा भी सही लगा रहा है, तो हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करके ऐसा ऐसा फील करवा दिया बेचारे को जैसे वो गवार है। और रही बात चीटिंग की, चीटिंग तो मतलब
मेरे को तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी हो गई थी, आखिरी के 5 मिनट बचे थे। मेरे बगल वाले ने पूछा था मेरे से, सच बताऊँ तो, कि फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिर मैंने उसको 2-2 क्वेश्चन दोनों में बता दिए। फिर मैंने बोला ठीक है यार, मैंने मैथ्स में 3 ही करे हैं तो मैं एक पूछ लूँ क्या, मतलब 5 मिनट बचे थे और मेरे को पता था मैथ्स में होगा भी नहीं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ज़्यादा और अटैम्प्ट कर दिया तो मैं गलत चल जाएंगे। जितने किए उतने में तो मेरे को कॉन्फिडेंस है सिर्फ 2-3 को छोड़ के। 2-3 में वैसा होता है ना कि हाँ ये सही हो सकता है, हाँ ये मतलब ऑप्शंस में क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऑप्शंस में ऐसा हो रहा है कि इन दोनों में से होगा, फिर मैं बिठा के वो लगा दिया। तो वैसे करके तो मैं सोचा मैथ्स, उसने मेरे से 4 क्वेश्चन पूछ लिए लेकिन मेरे को बताया ही नहीं। अजीब ही लड़का था भाई, और मेरे को एकदम कॉर्नर सीट मिली थी। कॉर्नर का मतलब एकदम कोने में, इस साइड में बैठा था मैं, और मेरे जस्ट बगल हिंदी मीडियम वाला और अगल बगल कोई नहीं था, मतलब थे मगर सब दूर दूर थे क्योंकि मैं तो एकदम कोने में बैठा था ना, इस वजह से। और ओवरऑल पेपर तो टफ था, बाकी ठीक गया मेरा। मैं 34 अटेम्प्ट करके आया जैसे बताया, लेकिन अब रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। पता नहीं अगर रिजल्ट वाले दिन वीडियो नहीं आई ना मेरी तो समझ लेना गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और बने रहो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।